हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो इस समय मैं टालिन एयरपोर्ट में हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं टालिन एयरपोर्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा अंदर से। एक्चुअली पूरा एयरपोर्ट ऑपरेशन में तो नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट का कुछ भाग ओपन हो चुका है और कुछ फ़्लाइट्स भी जा रही हैं। जैसा कि मैंने अभी इन्फो में इंक्वायरी की थी, तो यहाँ से अगर हमें कई कंट्री जा सकते हैं। जैसे जर्मनी के लिए फ़्लाइट जा रही है और फ्रांस के लिए फ़्लाइट जा रही है, लिथुआनिया के लिए जा रही है, पोलैंड के लिए जा रही है, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ के लिए, और फिनलैंड के लिए जा रही है, स्वीडन के लिए जा रही है। तो कई कंट्रीज़ है जहाँ के लिए जो फ़्लाइट्स का ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से फ़्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ फ़्लाइट्स ज़रूर चालू हो गई हैं। और एयरपोर्ट के अंदर ये जो जिस भाग में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर अभी सारी लाइट्स वगैरह भी चालू नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर एयरपोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशन में नहीं है तो सारी लाइट्स ना चालू करेंगे, ना सारे काउंटर्स आप चालू दिखेंगे। तो जैसा भी है, बहुत ही एकदम सिंपल सा ऑपरेशन शुरू हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए आप। ये कैफ़े वगैरह देखिए बंद है और इसको भी चालू नहीं किया है। इधर से अंदर जाने के लिए अगर आपकी कोई फ़्लाइट है तो आप जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोई फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है और ना ही कोई यात्री दिख रहा है। कोई भी जाने वाला भी नहीं दिख रहा है, ना ही कोई आने वाला दिख रहा है, क्योंकि कुछ मतलब गिनती की फ़्लाइट्स ही चालू हुई हैं। बहुत ही कम फ़्लाइट चालू हुई हैं कुछ कंट्रीज़ के लिए ही, तो उसमें भी आपको कोई भी जाने वाला दिख नहीं रहा है और ना ही कोई, अभी शायद अराइवल का टाइम नहीं होगा। तो क्योंकि अगर कुछ ऑपरेशंस चालू हुए हैं तो ज़रूर अराइवल भी हो रहे होंगे, डिपार्चर भी हो रहे होंगे। और इस टाइम पे जब मैं आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे कोई भी ना अराइवल का टाइम है ना डिपार्चर का टाइम है। ये देखिए, ऑलरेडी डिपार्टेड। ये 1835 को कुरे सारे जो है तो ये इस्टोनिया में ही है, तो वहाँ के लिए जा चुकी है। और विल्नस जो है तो लिथुआनिया में है, तो विल्नस को जो है फ़्लाइट जो है जाने वाली है 9:10 में। 9:15 में एक रात में हेलसिंकी के लिए भी फ़्लाइट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फ़्लाइट तो जा चुकी है। सो नाउ आई कैन अपलोड दिस, नो प्रॉब्लम। I don't think it could be a problem. ओके, थैंक यू।
तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है तो एयरपोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा एक फ़्लाइट अभी गई है और 2 फ़्लाइट जानी बाकी है। तो मेरे ख्याल से अगर देखो ये, हाँ, ये इन्होंने इसका प्राइसेस वगैरह दिया हुआ है कि कहाँ के लिए क्या प्राइस आ रहा है, तो वो ऑनलाइन तो फिर घटता बढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़्लाइट्स जो है ज़्यादा नहीं जा रही हैं, केवल 3 फ़्लाइट्स अभी शाम को थी। अभी इसमें कुछ ये अराइवल वाली फ़्लाइट है, तो अराइवल वाली जो है तो एक मिनट, अभी ये ज़रा इंग्लिश में आने दीजिए। हाँ, ये अराइवल फ़्लाइट्स है कार्डला, कोपेनहेगन, विल्नस, कुरेशारे, हेलसिंकी, पेरिस। तो ये 5 फ़्लाइट्स 6 फ़्लाइट्स है। तो ये 6 फ़्लाइट ही जा रही है, 6 फ़्लाइट आ रही है अभी शाम के टाइम पे। सुबह का क्या शेड्यूल है वो पता नहीं है, लेकिन शाम के समय में 6 फ़्लाइट जो है तो आ रही है, ये अराइवल है। और अभी जाने के लिए भी शाम को जो है तो केवल 2 फ़्लाइट्स बाकी है। तो इसका मतलब है कि 4 फ़्लाइट्स बाकी के दिन में, टोटल मतलब 6 फ़्लाइट्स का ऑपरेशन चल रहा है, केवल 6 फ़्लाइट का, नॉट मोर देन 6। और ये जो है आर कियोस्क है, ये जो है तो ये केवल यहाँ पर ओपन है। तो अगर आपको कुछ लेना है, छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की, बेकरी वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह या मैगजीन वगैरह, टी, कॉफ़ी, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है तो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और बस बाकी के अंदर के सारे रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं। तो अंदर तो हाँ, अंदर जो है चेक इन के अंदर जाने के बाद में फिर तो सब चालू होंगे, क्योंकि जो फ़्लाइट्स जो पकड़ चेक इन में अंदर जाने के बाद में फिर सारी अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज हैं वो सारे खुले होंगे, मेरा अनुमान है, वो बंद नहीं होंगे। लेकिन बाहर साइड में जो है तो यहाँ देख रहे हैं आप सारे बंद हैं, केवल एक बस ये कियोस्क चालू है जहाँ पर आप कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा खाने का जो है तो टोस्ट वगैरह है, बेकरी के आइटम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सिगरेट्स है, या जो है कोई ड्रिंक्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, या फिर थोड़ा बहुत सोवेनियर लेना हो तो आप सोवेनियर भी ले सकते हो। देखो ये यहाँ का सोवेनियर है, और मेरी दुकान में भी आपको ये आइटम भी मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। तो ये मैगजीन्स वगैरह ले सकते हैं आप, तो इस तरीके के छोटे मोटे आइटम्स आप ले सकते हैं। बाकी जो है तो और सब कुछ नहीं ले सकते आप। I made video, so I can upload in the YouTube channel. Okay, thank you, thank you. Excuse me, just I want to know that there is a Vietnam Airlines. Yes. So why? Oh, yeah, Vietnam Airlines. It's actually, as far as I know, this is not. It doesn't belong to Vietnam. This is Airlines. a special flight, I think. I don't know, but it's in Estonian registration. So. Vietnam Airlines. Yeah, this particular airplane, it just has the old colors. Okay, Yes. okay. It just has the old colors. Now it's in the Estonian registration. Probably somebody has bought it. Okay, I am making video for my YouTube channel, so there is no problem. I can upload this. Yeah. Okay, thank you, thank you. तो ये वियतनाम का देखो एक प्लेन खड़ा हुआ है, और जैसे कि उन्होंने बताया
अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लेन खड़े हुए हैं, बहुत सारे एरोप्लेन्स खड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से चूँकि ऑपरेशनल नहीं हुआ है एयरपोर्ट, केवल 6 फ्लाइट्स जा रही हैं रोज़। तो वही 6 फ्लाइट्स में 4 ऑलरेडी पहले जा चुकी हैं, 2 फ्लाइट्स अभी रात में बाकी हैं जानी। तो एक 9:15 में, एक 9:10 में। तो एक हेलसिंकी के लिए और एक शायद विल्नियस के लिए 2 फ्लाइट जानी बाकी है, और बाकी की 4 फ्लाइट जा चुकी हैं। तो केवल टोटल 6 फ्लाइट्स अभी जो है ऑपरेशन में हैं। और अगर आप टालिन एयरपोर्ट आते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं। देखा आपने जैसे कि एविस है, बजट है, हार्ट्ज है, तो ये लामो है, ये सिक्स्थ है। तो ऐसी कई कंपनीज हैं जिनकी टैक्सीज आप ले करके, फ़िलहाल तो सबके ऑफिसेस जो है तो बंद ही है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशनल कोई भी अभी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो फिर कहाँ से चालू होंगे। और ये देखो ट्राम खड़ी हुई है। तो ये यहाँ की अच्छी बात है कि जो ट्राम हैं, बसेज हैं या ट्रॉली हैं, वो अपने टाइम पे चलती हैं, चाहे कोई पैसेंजर हो या ना हो, कोई भी पैसेंजर हो या ना हो। लेकिन जो भी ट्रेन है, बसेस हैं, ट्रॉली है, ट्राम है, वो अपने टाइम पे आती भी हैं, जाती भी हैं। तो बस वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि देखो यहाँ पर यही एक अच्छाई है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए सब कुछ मैनेज करना इनके लिए आसान होता है।